नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जिस घड़ी का उचाना वासियों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे वीरेंद्र परिवार की तरफ से कि दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा सीट छोड़कर भागेंगे और उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा से दोबारा नामांकन भरने जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देखेंगे तो उचाना विधानसभा के जो जेजेपी कार्यालय वहाँ पर मौजूद है और दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हवन यज्ञ में लेकर बाद में नामांकन भरने के लिए दुष्यंत चौटाला जाएंगे। उनके साथ उनकी माता मेघना चौटाला भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त के उचाना विधानसभा में मौजूद है और जेजेपी कार्यालय की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उचाना विधानसभा का ये जेजेपी कार्यालय, यहाँ पर कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला अपना नामांकन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। दुष्यंत चौटाला ने नामांकन आज भरना है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव आ गया, विधानसभा पूरा जोश से जनता में बहुत ज़्यादा काम करवा रखे हैं। खुशी है, हमें तो बहुत अच्छी खुशी हुई है। उचाना में वीरेंद्र परिवार कह रहा था कि दुष्यंत चौटाला उचाना छोड़कर भागेंगे, यहाँ से चुनाव नहीं। वीरेंद्र परिवार बात जाएगा यहाँ से बिल्कुल। इस प्रकार देखते हैं आप, किसान आंदोलन आया, अन्य आंदोलन आए, अब दुष्यंत चौटाला यहाँ से नामांकन भर रहे हैं। इस प्रकार का विरोध उस समय देखने को मिला। दुष्यंत चौटाला क्या कुछ यहाँ से दुष्यंत चौटाला यहाँ से एक तरफा जीतेंगे। किसान आंदोलन का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। किसान आंदोलन में जो भड़काऊ बातें थी वो सभी कांग्रेसियों की थी, वो लोगों की समझ में आएगी है। किसान आंदोलन में ना तो इसका कहीं दस्तक थे किसानों के कानूनों पे, ना इसने कहीं कोई बयान दिया। सिर्फ उनने इनकी बातें इधर उधर की घुमा के इसको बदनाम करने का काम वीरेंद्र सिंह के परिवार ने किया। वीरेंद्र सिंह खुद वीरेंद्र सिंह के लड़के ने 80 के अंदर रैली निकाल के किसान आंदोलन का समर्थन किया था और उस पर दस्तक करे थे। किसानों के खिलाफ तो वो हैं, बता इनको रहे हैं। वीरेंद्र परिवार कह रहा था दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लंबे समय से वो बार बार बयानबाजी कर रहे थे कि दुष्यंत चौटाला यहाँ से। आप देख लो ना, फिर सबसे पहला दिन से आज वो पता नहीं भरण पाओगे कि नहीं भरण पाओगे। वीरेंद्र सिंह परिवार शायद ना भरण पावे। हो सकता है उसने किसी के और आगे दरवाजे पे जाके कोई हो सकता है किस की टिकट लेनी पड़ जाए। शायद कांग्रेस को टिकट भी ना दे। आपको लगता है टिकट नहीं मिले? हो सकता है। और मिल्की तो कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी ने भेज रखे हैं। उम्मीदवार बीजेपी को यहाँ जाना हम कुछ नहीं है। लोगों की समझ में आ गया है दुष्यंत ही बढ़िया लड़का है, इसने जितावेंगे। मुख्यमंत्री इसको बनाने की सोच है हमारी। अन्य कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू नैन यहाँ पर हैं, हरियाणा से आए हुए हैं। दुष्यंत चौटाला नामांकन भरने जा रहे हैं। लंबे समय से वीरेंद्र परिवार किसाना साथ रहा था कि नामांकन नहीं भरेंगे, नामांकन नहीं भरेंगे। आज नामांकन भरने जा रहे हैं। हाथ कंगन वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वे वीरेंद्र सिंह तो एक माहौल क्रिएट करना चाहते थे दुष्यंत सिंह चौटाला के प्रति। भाई एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जाए, भाई दुष्यंत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, दुष्यंत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। डे वन से दुष्यंत सिंह ने यही क्लियर कहा था, भाई उचाना मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। क्लियर थी। सभी जो जेजेपी के साथी हैं उनके तो एक संशय नहीं था। हाँ, वीरेंद्र सिंह को ये जरूर डर था, वह कहीं अगर दुष्यंत सिंह चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो आपकी हार निश्चित है। वो पूरे प्रदेश के अंदर यही माहौल क्रिएट करने में लगे हुए थे ताकि माहौल ऐसा बने कि दुष्यंत सिंह चौटाला जी यहाँ से सीट छोड़ दे। उनकी तो उद्देश्य ये था, वो खुद को सेफ जोन में चाहते थे और दुष्यंत सिंह के प्रति। नैन साहब, गठबंधन में कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को आम जनता का विरोध का सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन मुख्य रूप से तो देखा जा सकता है कि किसान आंदोलन में जनता कहीं ना कहीं दुष्यंत से नाराज दिखाई दी। अब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार जनता को मनाने का काम किया? दुष्यंत सिंह चौटाला मनाने वाली बात नहीं है। दुष्यंत सिंह चौटाला ने अगर सत्ता में रहे ना, जितनी हमें सीटें दिया, जितना वोट प्रतिशत दिया, तो उस हिसाब से दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने प्रत्येक मूवमेंट पे काम करने का काम किया। जैसे अगर गांव की बात करोगे तो आज तक जितने भी तालाब थे, कभी भी सरकारी फंड से तालाब नहीं खोदे। ठीक है, तालाब खुदाने का काम किया। जो खेतों के रास्ते थे वो बनाने का काम किया। और गांव दर गांव अगर जाओगे तो आप लाइब्रेरी किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। तो ग्रामीण अंचल के अंदर जो लाइब्रेरी का चलन लेकर आए वो दुष्यंत सिंह चौटाला जी की सोच है। और उसके साथ अगर आप जींद की तरफ घूमोगे, हरियाणा की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग अगर बनने लग रही है तो पीजीआई जींद के अंदर बनने लग रहा है। अगर आप बात करोगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और अन्य सरकारों की, कह रहे थे भाई मारुति चलेगी। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, इससे बड़ा प्लांट नहीं है जो सोनीपत के अंदर, करकोता के अंदर बनने लग रहा है। और ऐसे ही अगर आप बात करोगे हिसार के अंदर हवाई अड्डा, पता नहीं कितने सरकारें आई, किसने फीता काटने का काम किया और तरह तरह के वादे करने का काम किया। आप देख रहे हो कि लगभग 1 महीने के बाद 6 राजधानियों की कनेक्टिविटी हिसार से होगी। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, 70 और 20 सीटों पर समझौता हुआ है। किस प्रकार से कितना प्रभाव डालेगा ये गठबंधन हरियाणा विधानसभा?
आजाद समाज पार्टी जो भाई हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, वो एक जुझारू नेता हैं। और हमारा तो ये है कि भाई कभी भी आप बगीचे में देखोगे ना, एक प्रकार के फूल अच्छे नहीं लगते। अगर बगीचा में सभी प्रकार के फूल होंगे तो ही अच्छा लगता है। तो हमारा जो गठबंधन है, वो सर्व जातीय गठबंधन है, और दोनों के दोनों जुझारू नेता हैं। और आने वाले समय में आप देखना काम करो, सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। की बात करें तो उचाना विधानसभा में मौजूद है, यहाँ से देवेंद्र अत्री भाजपा के उम्मीदवार उतारे गए हैं, कांग्रेस की लीड आजकल में फाइनल हो जाएगी। तो किस प्रकार देखते हैं देवेंद्र अत्री को भाजपा की तरफ? देवेंद्र अत्री को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चुनाव लड़े, ये तो चुनावी मैदान खाली है। अब चुनाव लड़ने की बात आई तो हम अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र अत्री जी चुनाव लड़ेंगे, वीरेंद्र सिंह का लड़का चुनाव लड़ेगा। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए सभी खुला है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, यहाँ पर शामिल होंगे और उनके साथ उनकी माता नैना चौटाला भी यहाँ पर पहुँची हैं। और साथ ही आज वो नामांकन करने जा रहे हैं। लंबे समय से जो वीरेंद्र परिवार ने एक बयानबाजी की थी, लंबे समय से बयानबाजी थी, कह सकते हैं कि जब से उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी तभी से वो कह रहे थे कि उचाना विधानसभा छोड़कर दुष्यंत चौटाला यहाँ से जाएंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह परिवार को जवाब देते हुए आज नामांकन दाखिल दुष्यंत चौटाला करने जा रहे हैं। अब उचाना विधानसभा की राजनीति की बात करें तो हरियाणा की सबसे हॉट सीट कही जा सकती है उचाना विधानसभा। यहाँ से वीरेंद्र परिवार और दुष्यंत चौटाला आमने सामने दिखाई देंगे या फिर कोई तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पर बाजी मारेगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। उचाना से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।